परमेश्वर ने कहा जो योजनाएं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, यिर्मयाह 29:11 में लिखा, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन तुम्हारी लाभ की है। वरन तुम्हारे लाभ मतलब फायदा। परमेश्वर ने कहा जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे फायदे के लिए। जब एस्तर के माता पिता मर गए थे तो क्या उसको ये योजना फायदे की लगती थी? हाँ कि ना? क्या उसे लगता था कि फायदा होगा मेरा? पर परमेश्वर जानते थे कि अगर मैं इसे तैयार नहीं करूंगा ये कभी रानी की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएगी। बाइबल के वचनों को वैसे ही पढ़ लेना कि सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। यह परमेश्वर की जो योजना जो कल्पना जो वो हमारे विषय में करते हैं वो हमारे लाभ के लिए, हानि के लिए, नुकसान के लिए नहीं। क्यों लिखा परमेश्वर ने वो तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं? क्योंकि लोग सोच लेते हैं ऐसा कि शायद हमारे नुकसान के लिए है, हमें विरोध सहना पड़ रहा है, शायद ये हमारे नुकसान के लिए है, हमारा पैसा जा रहा है, शायद ये हमारे नुकसान के लिए। परमेश्वर कहता अगर तुम अपनी अंदर वाली आंखों से देखो तो ये योजनाएं जो मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे फायदे के लिए हैं। हालेलुया। लोगों को लगता है जब परमेश्वर में आएंगे तो हमें सताव सहना पड़ेगा। अगर हम सब अपने रिश्तेदारों को जो अन्य जाति अगर जय मसीह की बोलेंगे, उनकी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो शायद हमें सताव सहना पड़ेगा। परमेश्वर कहता नहीं, जो मैं कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं वो लाभ की हैं, वो हानि की नहीं। नुकसान नहीं होगा तुम्हारा वरन लाभ होगा तुम्हारा। पर लोग एकदम से रिजल्ट निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे सोच सकते हैं उसके माता पिता कैसे मर सकते हैं, मैं दूसरी औरतों के जैसे क्यों नहीं हूं, मैं दूसरी लड़कियों के जैसे क्यों नहीं हूं, मेरे माता पिता क्यों नहीं है, मैं भी पाप करूंगी, मैं भी सिगरेट पीऊंगी, मैं भी ये करूंगी, मैं भी वो करूंगी। लेकिन उसने कहा नहीं। जब उसने रोजे रखे थे, जब सब मरने वाले थे यहूदी लोग, उसने रोजे रखे थे, हाँ कि ना? आपको क्या लगता है उसने इमरजेंसी रोजे रखे थे? उसको रोजे रखने आते थे, वो पहले से रोजे रखते रही थी, उसको रोजे रखने आते थे, उसके दुख ने उसको रोजे रखने सिखा दिए थे। कई बार परमेश्वर आपको आज इसलिए भूखा नहीं रखता कि आपको खाना नहीं दे रहा, वो आपको रोजे रखने सिखा रहे हैं। आमीन। छोटा है, जब रोजे रख लोगे आप कुर्सी पे होंगे। और आपका आमीन छोटा है।